अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं या आने वाले टाइम में अभी भी जिन भी स्टूडेंट का एडमिशन होगा, इस वीडियो में हम आपको फॉर्म लिस्ट के बारे में, एडमिशन कार्ड के बारे में, फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में और हॉस्टल्स के बारे में और जो स्कूल के स्टूडेंट हैं इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना और आपको सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि रिसेंट में जितने भी अपडेट्स आते हैं वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली अभी जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं हम सारा अपडेट करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके फॉर्म लिस्ट को लेकर। तो फॉर्म लिस्ट का लिंक इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है और इस पर जैसे क्लिक करेंगे, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जिस भी कोर्स का फॉर्म लिस्ट आ रहा है आज के डेट में वो पता चलेगा। हाँ, एक बात और, सीयूटी वाले कैंडिडेट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका जो भी मार्क्स है आप वेट करिए सीयूटी का लिस्ट, क्योंकि इस बार एएमयू ने अपना फॉर्म रीओपन किया नहीं है। तो बात साफ है कि जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं मोस्टली स्टूडेंट का सीयूटी के थ्रू एएमयू में हो ही जाएगा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म डाला भी नहीं है। तो अब बस आप अपना फॉर्म लिस्ट आने का मतलब रिजल्ट आने का इंतजार कीजिए, और वो रिजल्ट कब तक आएगा तो विदिन 10 दिन के अंदर में आपके आ सकते हैं। बाकी बीए बीएड और बीएससी बीएड का अभी कोई खबर नहीं है, अगर खबर होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। खैर, अगर फॉर्म लिस्ट के बारे में देखें तो अभी तक देखिए 3 लिस्ट के आसपास ज़्यादातर कोर्स का 3 लिस्ट आ चुका है, चाहे वो बैचलर्स का हो या मास्टर्स का हो। आप कहेंगे कि और कितने लिस्ट आएंगे, तो मैं एक एक करके थोड़ा सा बता दूं। जैसे 11th में मैक्सिमम एक और लिस्ट आ सकता है, यानी कि 4th लिस्ट आ सकता है मैक्सिमम, उसके बाद सीट्स फुल हो जाएगा। वही बीए के अंदर भी जो है एक और लिस्ट आ सकता है, बीएससी में भी और बीकॉम में भी। बीकॉम में तो मुश्किल होगा, बीटेक में एक लिस्ट और आ सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो मास्टर्स कोर्स है उसमें 3, बहुत ज़्यादा हुआ तो 4, इससे ज़्यादा आना मुश्किल होगा। हालांकि इन्होंने फॉर्म लिस्ट वाले सेक्शन में दिखा रखा है कि देखिए, जैसे अभी आप नोटिस करेंगे तो फॉर्म लिस्ट 1 फॉर्म लिस्ट 2 दिखता है यहाँ पे। ये टोटल कितने 100 तो अलग बात है कि 10 कर रहा है, बट मैक्सिमम जो है 3rd और उसके 4th काफ़ी होगा। 4th तक तो समझिए सीट फुल हो जाएगा, ये आप मान गए। हाँ, अब दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट कई लोग ऐसे हैं जो एडमिशन कैंसिल कराना चाह रहे हैं, तो उन लोगों का इलाज यही है कि भाई आप पहले कंट्रोलर जाइए और वहाँ एक एप्लीकेशन दीजिए, तब आपका एडमिशन कैंसिल होगा। डायरेक्ट काउंसलिंग पोर्टल से आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए। फॉर्म लिस्ट के बारे में बता दिया, मैक्सिमम 4 आ सकते हैं। वेटिंग भी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ, वही बीए के अंदर भी बीएससी के अंदर भी वही 500 के आसपास मानकर चलिए। बाकी ये कि वेटिंग कितना क्लियर हुआ, आपका जो वेटिंग है उसके नीचे का जो रोल नंबर होगा या उसके ऊपर का रोल नंबर वो सर्च करके देख लीजिए, आप ऑटोमेटिकली चेक कर लेंगे कितना वेटिंग क्लियर हुआ है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। वेटिंग का तो मामला हो गया, इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस का जो मामला है, सेल्फ फाइनेंस में बता दूं बस 2 ही चीज़ें हैं कि सेल्फ फाइनेंस का क्लास भी जैसे रेगुलर का टाइम रहेगा वैसे सेल्फ फाइनेंस का क्लास रहेगा, यानी बीए बीएससी बीकॉम में जिस भी स्टूडेंट का या किसी भी कोर्स में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू अगर आपको जाम एएमयू में एडमिशन मिला है तो आपकी क्लासेस और रेगुलर वाले क्लासेस सेम चलेगा। बस स्कूलिंग में ऐसा होता है कि जो सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट है स्कूल में उसका क्लास इवनिंग में चलता है, बस यही फ़र्क है। तो क्लासेस को लेकर अब सवाल होगा कि हमारा क्लास का नोटिस, तो आपको मालूम है कि एएमयू के अंदर 11 क्लास स्टार्ट हो चुका है, पर वही बीए बीएससी बीकॉम या बाकी कोर्स को लेकर तो बीटेक का भी स्टार्ट का नोटिस आपको मैंने बताया था। अभी मैं बता रहा हूँ कि भाई आप कैसे अपना नोटिस चेक कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे आप किसी की बात पर भरोसा मत कीजिए। हालांकि ये अलग बात है कि एएमयू ने कहा था आज से 1 वीक पहले कि 1 अगस्त से जो है एएमयू का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट नोटिस निकालना शुरू कर दिया है। तो आप क्या करिए, amu.ac.in सर्च कर लीजिए, amu.ac.in। अभी मैं जैसे ही सर्च कर रहा हूँ तो देखिए इस टाइप का डिटेल आ रहा है। मैं एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव चीज़ यहाँ पे दे रहा हूँ, थोड़ा नोटिस करिएगा, आप भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद इस तरीके का डिटेल शो कर रहा है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए फैकल्टीज़ लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट, कॉलेज, स्कूल्स, पॉलीटेक्निक सेंटर्स, इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक। डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट है वो पॉलीटेक्निक पे जाकर चेक कर सकते हैं उनका क्लास स्टार्ट होने का, हालांकि 2 अगस्त से इनका क्लास स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो फैकल्टी के हिसाब से भी जाकर चाहिए, जैसे मैंने फैकल्टी पे क्लिक किया, अभी मैं फिर से फैकल्टी पे जैसे क्लिक करेंगे तो एएमयू के अंदर जितने भी फैकल्टी वो सारा देख जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर। तो क्लास का नोटिस आप फैकल्टी पे भी जाकर देख सकते हैं और डिपार्टमेंट में भी जाकर देख सकते हैं, मतलब डिपार्टमेंट वाला सेक्शन पे। जैसे अभी मैं एक दिखा रहा हूँ आपको, फैकल्टी ऑफ लॉ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस टाइप का डिटेल ओपन हो रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद देखिए नोटिस एंड सर्कुलर का ऑप्शन दिख रहा है, तो जितने भी फैकल्टी वाइज चाहिए उसके नोटिस एंड सर्कुलर पे देखिए आया हुआ है, इसका मतलब क्लास स्टार्ट हो रहा है, नहीं है उसका मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 31 जुलाई को उन्हें नोटिस अपडेट किया था, और इसको अभी डाउनलोड कर लेते हैं।
अभी जस्ट मैंने इसको ओपन किया। तो आप ये देखिए कि BLLB हो का क्लास का शेड्यूल आ रखा है और फर्स्ट ईयर वालों का भी जस्ट देखिए। कह रहे हैं यहाँ पे ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ BLLB ऑनर्स फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ सेमेस्टर एंड LLM फर्स्ट एंड third semester hereby inform that the classes will be started for the session 24-25 with respect to 1st of August, यानी कि आज कल से स्टार्ट हो गया है। ऑल बोनाफाइड स्टूडेंट्स आर फर्दर इन्फॉर्म टू ऑब्जर्व प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड इन दी फैकल्टी प्रेमिसेस। मतलब साफ है, आपका क्लास 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, आपका ड्रेस कोड भी बताया जाएगा जब क्लास ज्वाइन करेंगे। तो ये आपको फैकल्टी ऑफ लॉ से पता चला, LLM दोनों के बारे में। नेक्स्ट बैक टू बैक फिर से आते हैं। अब फिर से जब आए तो एक बार हम थोड़ा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे भी जाकर देख लेते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे आए, यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करते नीचे आना है, यहाँ पे हम नोटिस एंड सर्कुलर पे सेक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे है तो मैंने देखा अभी यहाँ पे सिर्फ लास्ट जो रिसेंट अब तक अब जो अपडेट है वो एडवर्टीजमेंट का सिर्फ है, क्लासेस का अभी। तो ऐसे ही आप जो है फैकल्टी वाइज नोटिफिकेशन जाकर चेक करिए। एक तो आपके पास ऑप्शन ये है अलग अलग फैकल्टीज़ को जाकर चेक करने का, या फिर ऐसा भी हुआ था कि कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट वाइज भी नोटिस निकाले थे, रिलीज़ किए थे। तो डिपार्टमेंट वाइज भी जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसी वाला सेक्शन में देखिए, फैकल्टी के नीचे डिपार्टमेंट है, आप डिपार्टमेंट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। स्कूल वाले स्टूडेंट स्कूल वाला सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, अरबिक का, केमिस्ट्री का, कॉमर्स का। तो एक बार हम थोड़ा सा इंग्लिश का एग्जाम्पल के तौर पर एक इंग्लिश का देख लेते हैं क्या है। इसके बाद आपको मालूम है यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के साइट्स पे नोटिस एंड सर्कुलर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे नोटिस करिए। देख लीजिए, अब नोटिस सर्कुलर का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए अभी ओपन हो रहा है। तो लास्ट में ये लोग जो है अब तक बस एडवर्टीजमेंट का यही सब का निकाला है, ज़्यादा कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। तो ये बेसिकली रहा आपका आपके क्लासेस को लेकर। बाकी अभी जब तक क्लास का नोटिस साइट्स पे नहीं दिख जाता है, जब तक आपको ऑफिशियल तौर पे साइट पे नहीं आता है, जब तक फर्स्ट सेम लिखा नहीं रहता है, तब तक आप अभी क्लास के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं चलाइए। हाँ, इसी बीच में ऐसा ज़रूर हुआ है कि हॉस्टल अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन कार्ड भी आना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि एडमिशन कार्ड में ही जो है कई लोग का ऐसा है जिसका NRC नहीं NCRC करके हैं, वो हॉस्टल लोगों को मिलना शुरू हुआ है सबसे पहले। बाकी गर्ल्स वालों का तो अब्दुल्ला हॉल का सीन है और अजीजुन्निसा हॉल है, तो उनका फॉर्मेलिटी जो स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये है कि जब तक अभी ऑफिशियल तौर पर उस तरीके से नोटिस अभी नहीं देखा गया, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हॉस्टल्स को लेकर ये है कि जो मतलब आपका AMU जो है वो खुद ही आपको हॉस्टल अलॉट करेगा, तभी आप, जैसे बॉयज़ को लेकर खासकर, गर्ल्स में तो ऐसा है कि जाना पड़ जाता है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थोड़ा सा अब साइट्स पे विजिट, प्रोवोस्ट के वेबसाइट पे जाकर चेक कर लिया करिए। जो गर्ल्स हॉस्टल का जो प्रोवोस्ट का साइट्स है, यानी कि अब्दुल्ला हॉल हो गया या फिर अजीजुन्निसा हॉल हो गया, इन सब पे जाकर आप चेक कर सकते हैं हॉस्टल्स को लेकर बात करें तो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं खासकर AMU में जिस भी कैंडिडेट्स का 1st, 6th, 9th में सिलेक्शन हुआ, उनका क्या आगे हुआ। देखिए, आप लोगों का काउंसलिंग हुआ, आप सेलेक्ट भी हो गए। अब आप लोगों का क्लास को लेकर सेपरेट नोटिस आएगा, उसके बाद ही आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो फिलहाल आप पेशेंस रखिए और अपडेटेड रहिए, और उसके लिए आपको सिंपली स्कूल के साइट्स पे ही जाकर चेक करना होगा। तो अभी तो फिलहाल फॉर्म लिस्ट ही आया है, बाकी और भी 1-2 फॉर्म लिस्ट आ जाए, मे भी एक और आ जाए, उसके बाद शायद आपका क्लास का नोटिस आएगा। तो आएगा तो जैसे ही आएगा आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे यहाँ पे इस चैनल पे। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको ऐसा कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप जुड़ जाइए। रिसेंट में जितने भी अपडेट है हम वहाँ पे भी हम पोस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।